एक महिला पत्रकार जो लखनऊ में अपनी पत्रिका करे कि वो अपनी जाके अमेठी में जमीन बचाए, एसडीएम साहब ने खुद कब्जा करा दिया। समाजवादी पार्टी आरक्षण बचाने के लिए अपने किसी भी हद तक जा सकती है और आरक्षण बचाएगी, बचाने की कोशिश कर रही है। बात आए, आप योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं मानते क्या? मुख्यमंत्री है ही नहीं। अगर वो मुख्यमंत्री होते तो वो किसानों की सुनते ना, जनता की सुनते ना। हम धरातल पे करना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए महिलाओं के साथ कितना अपराध होता है। पहले आप ये उपचुनाव देख लेना, उसके बाद 3 लोगों की नौकरी जाने वाली है उत्तर प्रदेश से। पहले आप ये उपचुनाव देख लेना, उसके बाद 3 लोगों की नौकरी जाने वाली है उत्तर प्रदेश से। और बहुत जल्दी दिल्ली में जो डोंगल रखा है उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, यहाँ का वाईफाई बंद हो जाएगा। आप सोच लीजिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बेटी और बहनों को देखते हुए उन्होंने 1090 शुरू किया, उसको भी ये भाजपा ने खा गई। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी कार्यालय के बाहर और यहाँ पर तमाम लोग हैं, शिक्षक हैं और इनको लेकर क्या कुछ मीटिंग हुई है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ इनको आदेश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं। आज आप लोगों की मीटिंग हुई है, क्या कुछ रवैये जो सरकार चला रही है, जो शिक्षक के साथ उत्पीड़न जो हुआ है, जो अभी हाल ही में 69,000 भर्ती में जो सीधे आरक्षण का घोटाला किया जा रहा है, हाई कोर्ट आदेश के बाद भी जो है मंशा क्लियर नहीं है सरकार की, क्योंकि अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये उलझा देंगे, ताकि जो जिसका जो सीधा से ओबीसी और SC ST का जो है सीधा जो आरक्षण को जो गला घोटा जा रहा है। जी, क्या लगता है आरक्षण का जिस तरह से घोटाला किया जा रहा है, क्या कुछ समाजवादी पार्टी उसके लिए क्या कुछ कर रही है? समाजवादी पार्टी आरक्षण बचाने के लिए अपने किसी भी हद तक जा सकती है और आरक्षण बचाएगी, बचाने की कोशिश कर रही है। अगर ये लोग इस तरह से नहीं मानते हैं तो कोर्ट का सहारा लेगी। जो 69,000 भर्ती में जो घोटाला हुआ है, कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि बच्चों को ज्वाइन कराइए, लेकिन ये इधर उधर हिला हवाली कर रहे हैं, तो ये इस तरह से इनका चलेगा नहीं। समाजवादी पार्टी लगी है, पूरे तन मन धन से लगी है कि आरक्षण को हमें बचाना है। किसी भी हाल में, किसी भी स्तर तक जाकर के वो आरक्षण का बचाव करेगी। इसीलिए नारा जो कारगर सिद्ध हुआ, जो 2024 में जो आज 73 सीट समाजवादी पार्टी जो PDA की देन है, क्योंकि PDA के तभी सफल हुआ क्योंकि उनका आरक्षण मारा जा रहा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान का जो आरक्षण OBC SC ST को जो मिल रहा था, उसको धीरे धीरे खत्म करने के कगार पे। जो आरक्षण है, हम लोग हर किस्ता कहाँ दबाएंगे बताइए? क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है और खासकर दलित पिछड़ा और जो है उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ करेगी? हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा यही बोलेंगे कि आरक्षण नहीं खत्म करती तो ये सब दिन देखने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई का ये सब जनता अब जागरूक हो रही है। बोल रहे थे भारत को डिजिटल बनाएंगे, डिजिटल बनाते एकदम वो बना दिए, जैसा कि आदमी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, लड़कियों का शोषण, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। पूरा फोकस कर रहे हैं पुरानी पेंशन पर, ओल्ड NPS और OPS। समाजवादी जो है कि लगातार पुरानी पेंशन पे सवाल उठाते आइए, तब सभी विपक्षी दल, क्या लगता है कि कुछ बदलाव होंगे? बदलाव तभी होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और 27 में समाजवादी की सरकार बन रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन को फिर से बहाल करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। एक दिन पहले ही मीटिंग हो गई समाजवादी पार्टी में, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या रणनीति है? देखिए, नेताजी को याद किया गया और शिक्षा सभा के सभी शिक्षक जो पदाधिकारी हैं उनको आज माननीय जी ने बुला के बैठक की। और आप देख रहे होंगे कि अभी उपचुनाव आ रहा है, उपचुनाव को लेकर उन्होंने बोला है कि अपने बूथ तक मजबूत किया जाए और जिनसे आपका जो बैर है वो भी मिटाया जाए। तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो PDA चल रहा है और PDA के साथ जो हम धरातल पे करना चाह रहे हैं, आप देख लीजिए महिलाओं के साथ कितना अपराध होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी रोज बयान देती है, बयान के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। आरोप महिला अपराध की बात करी, लगातार महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज भी पेपर में निकला कि किस तरह से एम्बुलेंस में उस औरत के, महिला के साथ रेप करने की कोशिश की गई, उसके पति की मृत्यु हो गई। कैसे देख रहे हैं इस अपराध के बढ़ावे की वजह क्या है? देखिए, जब कोई जिम्मेदार आदमी मुख्यमंत्री होता है तब सबका सम्मान होता है, किसान का होता है, बेटियों का होता है, सबका होता है। मगर जब जिम्मेदारी नहीं, अफसोस कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ही नहीं है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जो केंद्र में बैठे हुए हैं उनको भी नजर नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री भेजना चाहिए। किसी को स्टूल पकड़ा दिया है तो किसी को पैदल कर दिया है।
और एक बात आए, आप योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं मानते क्या? मुख्यमंत्री है ही नहीं। अगर वो मुख्यमंत्री होते तो वो किसानों की सुनते ना, जनता की सुनते ना। आप सोच लीजिए ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री वो बना के बैठा है जिनकी अधिकारी नहीं सुनते। हमें लगता है वो किसी थाने में चले जाएंगे, होमगार्ड नहीं उनकी सुनेगा। तो अफसोस है, दुर्भाग्य है। आप कह रहे हैं उनकी सुनाई नहीं, सुनते नहीं है। एक टाइम पे तो उनके बुलडोजर का बड़ा दबदबा था, और अब बुलडोजर की मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब सख्त हुआ है इस बुलडोजर पे, कोई भी अपराधी हो लेकिन उसका घर नहीं ढाया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर नहीं। जो हमारी सरकार है बिना किसी ग्राउंड के जाति विशेष के आधार पर, विशेषकर यादव और मुसलमान जब होता है तभी इनका बिल्डोजर चलता है। अदरवाइज अगर बीजेपी से है का इनका बलात्कारी या कोई भी अपराधी तो इनका बिल्डोजर जो है नहीं चलता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है कि हम सभी कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर जाकर के काम करें और उपचुनाव में प्रदेश की 10 सीटें हमें जीत करके एक बार फिर पीडीए और इंडिया गठबंधन की झंडा लहराना है। इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या रहेगा इस बार सीटों का तालमेल बैठेगा इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस? देखिए, जो इंडिया गठबंधन का गठबंधन हुआ था 2024 के लिए हुआ था, संविधान को बचाना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी बोल चुके थे कि हमारी 400 पार करा दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे। तो इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ दिए। और रहा बात 27 की, तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। जो फैसला होगा वो हम लोग मानेंगे कि हम तो मानने से अखिलेश जी के छोटे से सिपाही हैं। अब आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, आप बेटियों को लेकर बात आई थी, आप सोच लीजिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बेटी और बहनों को देखते हुए उन्होंने 1090 शुरू किया, उसको भी ये भाजपा ने खा गई। और दूसरी चीज़ आप देख लीजिए कि आज अमेठी में पत्रकार के साथ एक महिला पत्रकार जो लखनऊ में अपनी पत्रिका करे कि वो अपनी जाके अमेठी में जमीन बचाए, एसडीएम साहब ने खुद कब्जा करा दिया। कितनी शर्म की बात है कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं जो देश की आवाज़ उठाते हैं। दूसरा से, और जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के मंत्री बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं पत्रकार से, लगातार इस तरह की चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं? अब तो चुनाव भी आने वाले हैं। ये लगातार जब पढ़ा लिखा होता है, जो समझदार होता है, वो सरकार भी चला लेता है। मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, और एक पद और होता है राज्यपाल का, वो भी नहीं है। यहाँ खाली है सब कुछ। और हमारे माननीय जी तो इतने बड़े दिल वाले हैं, एक लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मगर उनको स्टूल ही पसंद आ रहा है, वो बैठना ही नहीं चाहते। बताइए, मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं हमारे माननीय जी, वो बनना नहीं चाहते, वो सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, 2 रुपये ट्वीट। आप केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। देखिए, वो सिर्फ 2 रुपये में अपनी रोजी रोटी चलाना चाह रहे हैं, और जबकि हमारे जो माननीय जी हैं उनको मालिक बनाना चाह रहे हैं, राजा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अब तो उन्होंने भी ऑफर खत्म कर दिया। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि ऑफर खत्म। हाँ भाई, ऑफर तो सीमित समय तक का है। अब तो 2027 में वैसे भी, उससे पहले आप ये उपचुनाव देख लेना, उसके बाद 3 लोगों की नौकरी जाने वाली है उत्तर प्रदेश से। और बहुत जल्दी दिल्ली में जो डोंगल रखा है उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, यहाँ का वाईफाई बंद हो जाएगा। चलिए, तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई, इस कार्यालय पे तमाम शिक्षक आए थे, उनको दिशा निर्देश दिया गया किस तरह से काम करना है, किस तरह आरक्षण को बचाना, और इसी को लेकर तमाम चर्चाएं हुई। कैमरे के पास OPM न्यूज़ नेटवर्क।